काफी बरसों तक लोग इस कमी को महसूस करते रहे और ये डॉक्टर शायद अभी सिवान में अभी तक मिलना बहुत मुश्किल है। भाई पैसे की कोई बात नहीं रहती थी, पेशेंट बस अच्छा से अच्छा हो जाए, उनकी इसलिए जाने जाते थे वालिद साहब, उसी को आगे बढ़ाना है बस। डॉक्टर निजाम साहब की विरासत खाली क्यों जा रही है? Select 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद सादिक। अभी मैं मौजूद हूं सीवान के हॉस्पिटल रोड में और आप देख सकते हैं डॉक्टर विनय कुमार सिंह इस वक्त मौजूद हैं और नील कमल हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं। इन्होंने रिबन कटिंग सेरेमनी में हिस्सा लिया है और डॉक्टर मनोवर निजाम को आप देख रहे हैं। ये वो नाम, वो चेहरा जो डॉक्टर निजामुल हसन को जानता होगा। सीवान के काफी मशहूर डॉक्टरों में से एक डॉक्टर निजामुल हसन उनके बेटे हैं और आज से सीवान में इनकी सेवाएं शुरू हो रही हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं सीवान के मसीहा मेमोरियल हॉस्पिटल जो हॉस्पिटल रोड में मौजूद है। सर, जानने की कोशिश करेंगे डॉक्टर निजामुल हसन, एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसा नाम जो पूरे सीवान के लिए काफी गरीब परवर डॉक्टर के नाम से जाना जाता है, उनके बारे में क्या कुछ कहेंगे? सबसे बड़ी बात है कि युग बदल गया है और उस तरह के सोच के लोगों का डॉक्टर का मिलना आज मुश्किल है। गरीब के लिए काम करना, हित रिलेटिव्स के लिए काम करना, लोगों को मुफ्त सेवा देना उनके पर्सनालिटी में निहित था और उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर मनोवर निजाम इस शहर में आए हैं। हम इनके सक्सेस के सफल हों, इसके लिए मैं कामना करता हूं और इनको धन्यवाद भी देता हूं। डॉक्टर वाजदा तस्नीम भी इस वक्त डॉक्टर मनोवर निजाम को कांग्रेचुलेट करने के लिए पहुंची हुई हैं और यकीनी तौर पर एक बड़ी जिम्मेदारी का काम है, क्योंकि डॉक्टर निजाम साहब की जो विरासत है, मैं समझता हूं कि आज भी सीवान और सारन कहें और दूर दूर तक उनके आज भी फॉलोअर्स ऐसे हैं जो उनके नाम को अभी भी उसी इज्जत और आबरू के साथ लेते हैं जब वो जिंदा थे। तो एक बड़ी जिम्मेदारी है और आपने पहले ही कहा गरीब परवर तो वो थे ही, तो यकीनी तौर पर अब उस विरासत की जो कमी थी सिवान की ज़मीन पर, काफ़ी बरसों तक लोग इस कमी को महसूस करते रहे और ये खलती रही कि डॉक्टर निजाम साहब के विरसे से कोई क्यों नहीं है इस फील्ड में। सिवान में डॉक्टर निजाम साहब की विरासत खाली क्यों जा रही है? तो हमको भी खुशी है और मैं समझता हूँ कि जितने लोग सिवान में डॉक्टर निजाम साहब से जुड़े हुए लोग हैं, उन तमाम लोगों के लिए भी आज बहुत खुशी का दिन है, खुशी का मुकाम है कि आज उनकी विरासत को बहुत ही शानदार और मजबूती से आगे बढ़ाने के लिए और बड़े लेवल पर लोगों की खिदमत करने के लिए हमारे दरमियान एक बहुत ही शानदार लैप्रोस्कोपिक सर्जन की शक्ल में उनके जो साहबजादे हैं डॉक्टर मनोवर निजाम आज सिवान में अपनी खिदमात आज से शुरू कर रहे हैं। तो यकीनी तौर पर ये उन तमाम डॉक्टर साहब के फॉलोअर्स के लिए खुशी और मसरत का दिन है और ज़ाती तौर पर मुझे भी बहुत खुशी का एहसास है, चूँकि मैं भी मुझे बहुत बचपन की बातें अगर याद है तो एक आध बार मुझे भी कुछ तकलीफ़ें हुई थी और मैं भी उनका पेशेंट रहा हूँ। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने पॉपुलर अपने ज़माने में वो रहे होंगे और हमारी पीढ़ी के जितने लोग हैं वो तमाम लोग कहीं ना कहीं उनको डायरेक्टली रिकॉग्नाइज करते हैं और बहुत ही एहतराम के साथ उनका नाम लेते हैं। तो मैं आपके इस चैनल के ज़रिए उन तमाम लोगों को ये बताना चाहता हूं कि आप वापस उनकी विरासत को अगर देखना चाहते हैं तो ये मसीहा मेमोरियल क्लिनिक है, जहां पर कि उन्होंने अपनी ओपीडी और सर्जरी का काम शुरू किया और आप आइए और डॉक्टर निजाम साहब की जो भी आपके दिलो दिमाग में जो तस्वीरें थी उन चीज़ों को आप वापस उनके लड़के में आकर देख सकते हैं। शुक्रिया। डॉक्टर मनोवर निजाम, एक बार उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। सर, लंबा गैप हो गया, डॉक्टर निजाम साहब के बाद ये जगह खाली खाली सी थी। उनके अपने चाहने वाले जो थे वो इस इंतजार में थे कि उनके विरासत से कोई आए और उस जगह को पूरा करे। कहाँ गैप रह गया? कि उस टाइम तो मतलब बहुत अर्ली डेथ हो गई थी तो बहुत सा प्रॉब्लम था और फिर एजुकेशन कंप्लीट नहीं थी। मतलब कंप्लीट का मतलब कि एमबीबीएस तो हो गया था लेकिन बाकी पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं हुआ था। तो पहले हमने एनेस्थीसिया में पोस्ट ग्रेजुएशन किया, उसके बाद फिर बहुत दिन काम किया
फिर नहीं कुछ पैसा लगा तो फिर हमने सर्जरी में पोस्ट ग्रेजुएशन किया और फिर तब आए। अच्छा, अक्सर देखा जाता है कि एक ही पीजी करने में लोगों की पूरी जो ये है ताकत एनर्जी वो समाप्त हो जाती है। दो पीजी कैसे पॉसिबल हुआ और क्या कुछ बताना चाहेंगे? वो ऊपर वाले का है, ऊपर वाले को कराना था, करा दिया। नहीं, जिम्मेदारी तो है, मतलब चूंकि बहुत अच्छा नाम था लोगों के बीच, तो इंशाल्लाह उसी चीज़ को कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे ताकि लोगों को कुछ वैसा ना लगे कि कुछ गैप है या कोई दिक्कत हो रही है। उस गैप या को कम करने की कोशिश करेंगे ताकि लोगों को जैसा पहले अपनापन लगता था वैसा ही लगे। अच्छा, सर्जरी में चूंकि वो तो फिजिशियन थे, प्रिस्क्रिप्शन लिखना उनका काम होता था, आपको इक्विपमेंट से भी सर्जरी करनी है, बहुत सारे खर्च उसमें आएंगे, फिर गरीबों की कैसे मदद हो पाएगी? हो जाएगा, उसी में सब अल्लाह का रहता है, कोई मेरे हाथ में थोड़ी है, सब हो जाएगा इंशाल्लाह। आपके बड़े भाई भी डॉक्टर हैं, भाभी भी डॉक्टर हैं, डाल्टनगंज में उनकी काफी रनिंग प्रैक्टिस है। वो लोग सीवान कब आएंगे, कब जुड़ेंगे और कब लोगों से उनका भी? नहीं, वो लोग तो एस्टैब्लिश्ड है तो परमानेंटली तो आ नहीं सकते, लेकिन कभी वैसा कोई फंक्शन रहेगा इंशाल्लाह हम लोग जब बरसी करेंगे फादर की तब वो लोग आएंगे, तब फिर कुछ वैसा प्रोग्राम रहेगा, कैंप करेंगे कुछ। आपने कुछ देर पहले हमसे बातचीत में ये बताया था कि आप अपने फादर के बरसी या किसी मौके पर फ्री ऑफ कॉस्ट सर्जरी भी करेंगे। हाँ, जब भैया आएंगे तो वैसा हम लोग प्लान करेंगे इंशाल्लाह। जनरली सर्जरी लोग फ्री नहीं करते हैं। हाँ, मतलब पॉसिबल भी नहीं है, खर्च तो है ही ना, फ्री में तो कोई वैसे भी नहीं कर सकता। हाँ, भैया जब आएंगे तो वैसा हम लोग सोचेंगे कि कुछ किया जाए, तो इसीलिए वैसे जो पेशेंट रहेंगे उनका हम लोग नंबर लेके रखेंगे कि, और जो इलेक्टिव हो इमरजेंसी को तो रोक नहीं सकते हैं। तो फिर चूंकि भैया माशाल्लाह से वेल एस्टेब्लिश हैं तो ऐसा उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ नहीं है ये सब करना, मेरे लिए नया है लेकिन उनके लिए ये सब कुछ नहीं है, मदद तो वो करते रहते हैं, वैसे भी कर देंगे इंशाल्लाह। जो आपके फादर से जुड़े हुए हैं, पुराने लोग हैं, उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे? मैसेज क्या है, आके मिलिए हमसे, कोई भी वैसा प्रॉब्लम रहे हेल्थ से रिलेटेड कोई भी फील्ड का, आके मिलिए, मिलने में कोई दिक्कत नहीं है। और जहाँ तक हो सकेगा, यही नहीं पटना में बहुत दिन काम किए, बहुत हॉस्पिटल से जान पहचान है, तो आप मिलिए ज़रूर, इंशाल्लाह कुछ मदद तो हो ही जाएगी। कब आप लोगों से मिलेंगे? और सुना है कि आपका एक और हॉस्पिटल बनने जा रहा है जो आपका पुराना रेसिडेंस होता था डॉक्टर निजाम साहब। हाँ, वो तो अभी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया है, कम से कम 3 महीना तो लगेगा। अब तो सबसे ऊपर सर्जरी में लेप्रोस्कोपिक आ गया है तो वो रहेगा, एंडोस्कोपिक सर्जरीज भी बहुत होने लगी है, लेजर सर्जरी होने लगी है, तो वो सब होगा। लेजर और मतलब पाइल्स, फिस्टुला, सब में फिस्टुला में तो काफी अच्छा है रोल उसका, तो वो सबको ऐड करेंगे। बड़े भाई आपके डाल्टनगंज में और उनके बाद वाले भाई जो हैं वो सीवान में अब पिताजी के नाम को आगे बढ़ाएंगे, डॉक्टर निजाम साहब के नाम को आगे बढ़ाएंगे, क्या कहेंगे और कितनी खुशी हो रही है? सीवान के लिए ये बहुत सालों से ड्यू था, हमारे वालिद साहब का भी इतने साल में हेल्थ केयर में योगदान रहा है, उसी को हमारे भाईजान आगे बढ़ाएंगे इंशाल्लाह ताला। सर्विस बेस्ट रहेगी, प्राइस बेस्ट रहेगा, तो उसके लिए कभी भी पैसे के लिए कभी कोई काम हमारे फैमिली में किया ही नहीं गया है, तो बस यही कहना चाहेंगे, सबका बेस्ट विशेष चाहिए बस। अच्छा, निजाम साहब गरीब परवर डॉक्टर के नाम से जाने जाते थे, मनोवर निजाम उस नाम को कितना आगे बढ़ा पाएंगे? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह जो लेगेसी है फैमिली की उसको बिल्कुल आगे बढ़ाएंगे, जिस लिए जाने जाते थे वालिद साहब उसी को आगे बढ़ाना है बस। सारे लोग हैं इंतजार कर रहे थे कि उनकी पीढ़ी का कोई डॉक्टर सीवान में एस्टैब्लिश हो और वो उनके से जा करके मिले, उनसे अपनी दुख दर्द को बयां करें। अब क्या लगता है उन लोगों को क्या आप कहना चाहेंगे? जो भी तकलीफ है हेल्थ से रिलेटेड प्लीज़ आकर के एक बार कंसल्ट कर सकते हैं, जो भी बेस्ट होगा भाईजान उनके लिए करेंगे, इंशाल्लाह वेलकम है। डॉक्टर निज़ाम साहब, आज उनके एक बेटे मनोवर निज़ाम यहाँ पे बैठ रहे हैं, और जैसा कहते हैं कि खून में एक चलता है एक्सपीरियंस, वही एक्सपीरियंस है। काफ़ी साल ये पटना में और काफ़ी जगह पे इन्होंने प्रैक्टिस किया है। आज सिवान की इस नर्सिंग होम में बैठ रहे हैं, इनका अपना नर्सिंग होम भी बन रहा है। उम्मीद है कि जैसे डॉक्टर निज़ाम साहब ने यहाँ पे अपना नाम और एक झंडा कायम किया था, डॉक्टर मनोवर निज़ाम भी उसी रास्ते पे चलेंगे। मसीहा नर्सिंग होम में सर्विस देंगे, लेकिन कुछ ही दिन के बाद इनका अपना नर्सिंग होम भी बन जाएगा। जी, एक पीजी करना मुश्किल होता है, मनोवर निज़ाम ने 2 पीजी किया है। जी, बहुत बड़ी बात है, और पेशेंस भी है कि नहीं, पहले पूरी डिग्री लिया जाए और फिर एक अच्छी सर्विस दी जाए, और शायद उसमें इनको कामयाबी भी इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगी।
बहुत अच्छी बात है कि काफ़ी दिनों बाद आए, लेकिन आए सीवान में, है ना। और बहुत ही अच्छा इनका ये है। हम लोग जो पहले से तरह जिनके फादर काम करते थे उसी तरह से काम करेंगे इंशाल्लाह। और जो भी जैसा भी आएगा उसका पूरा पूरा भरपूर मदद करेंगे। अच्छा, आप तो उनके साथ काम करते थे, पेशेंट्स की क्या यादें थी, कैसे गरीब पर जब पेशेंट आते थे तो डॉक्टर निजाम साहब क्या करते थे? अरे उनका पूरा पूरा कोऑपरेट रहता था पेशेंट को, भाई पैसे की कोई बात नहीं रहती थी, पेशेंट बस अच्छा से अच्छा हो जाए उनके से, और वो ऐसा करते थे। पेशेंट उनसे बहुत खुश होकर जाता था, कभी उनसे ही नहीं रहा, हमेशा खुश होकर रहा। अच्छा, आप उनके भतीजे हैं, आपको भी एडवाइस करते थे क्या कि फ्री ऑफ कॉस्ट दवा दे दें या उन लोगों की मदद करें? हाँ, ऐसा बहुत बार हुआ है कि पैसा नहीं है तो आप दे दीजिए, कोई बात नहीं है, ऐसे मैंने भी ऐसा किया है, बहुत कुछ किया। आज मनोवर निजाम यहाँ बैठ रहे हैं तो क्या उम्मीद की जाए कि सीवान के लोगों को फिर वही सर्विस मिलेगी? इंशाल्लाह बिल्कुल उम्मीद तो है कि बिल्कुल वही सर्विस मिलेगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह विरासत आगे बढ़ेगी। और बहुत खुशी की बात है सीवान नागरिक को कि एक और डॉक्टर इन लोगों को सर्जन मिल गया, और इंशाल्लाह विशेष पूरी है इनके साथ कि उसी तरह ये भी करेंगे जैसे मरहूम डॉक्टर निजामुल हसन गरीबों के नामों से जाना जाते थे, ये भी सेम वही उसी तरह ट्रीटमेंट रहेगा इनका भी। गरीब परवर तो हमारे चचा शुरू से रहे हैं, और बहुत लंबा गैप होने की वजह से जो है बहुत लोगों को धीरे धीरे बहुत जानकारी इनके बारे में देनी पड़ेगी, और इंशाल्लाह इनके बारे में लोगों की जानकारी हम लोग अपने स्तर से भी कोशिश करेंगे। और अल्लाह ने चाहा तो चचा का जो पोजीशन मुकाम था उस हिसाब से अच्छा करेंगे। अब तो उन लोग की मतलब इंतज़ार ख़त्म हुई, अब इंशाल्लाह यहाँ पूरा वक्त देंगे और अच्छे से यहाँ पे अपना जो है काम करेंगे। प्रैक्टिस अच्छी होगी इंशाल्लाह, हम लोग की दुआ है इनके साथ। चचा से तो हमारी मुलाकात समझ लीजिए कि बहुत लंबा नहीं रहा, क्योंकि फादर हमारे सर्विस में थे। तो 1999 में हम सिवान में जब आए तो समझ लीजिए 1 साल साथ रहने का मौका मिला कंटिन्यू। तो उस वक्त तो यही बातचीत होती थी चचा से कि सिवान में बहुत अच्छा है, यहाँ पे बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं, पढ़ लिख करके जब आगे इंशाल्लाह कामयाब होंगे कोशिश करेंगे यहीं पे अपना जो इन लोग का एस्टेब्लिशमेंट वगैरह करेंगे। तो दौर था उनके रहते हुए जो इन लोग की पढ़ाई चल रही थी, बाद में ये लोग धीरे धीरे अपनी जगह पे सेटलमेंट का वक्त आ गया है, अब करेंगे। मैं यही कहूँगा कि मेरे जो हमारी जो घर के जो 3 पीढ़ी जो डॉक्टरी लाइन में है और समाज का खिदमत करते आ रहे हैं, गरीब की सेवा करते आ रहे हैं। सबसे पहले मेरे दादा थे जो अंग्रेज़ के ज़माने से चले, मतलब उनका ये क्लिनिक रहा और उस समय काफ़ी लोगों की मदद की और बहुत कम पैसे में इलाज होता था। उस डॉक्टर अलीमुल हसन जो कि मेरे दादा थे, उसके बाद उसी परंपरा को आगे बढ़ाया डॉक्टर निजामुल हसन साहब ने, जिनका नाम अभी भी 20-25 साल मतलब मौत के बाद भी लोग अभी भी उनको याद करते हैं और याद करके रोते हैं, क्योंकि वो गरीबों के मसीहा थे और बहुत ही नेक इंसान थे और बहुत अच्छे डॉक्टर थे। वैसे डॉक्टर शायद अभी सिवान में अभी तक मिलना बहुत मुश्किल है। उन्हीं के सेकंड साहबजादे, बड़े वाले भी सर्जन हैं और काफ़ी नाम कमा रहे हैं झारखंड में, उनकी मैडम भी गायनेकोलॉजिस्ट हैं। उन्हीं के अब सेकंड बेटे जो मनोवर निजाम है, उसी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए आज से उनका क्लिनिक शुरू हो रहा है, जो कि जनरल और लेप्रोस्कोपिक सर्जन है। और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि जो परंपरा चली आ रही है गरीबों के लिए और बहुत कम पैसे में इलाज करना, गरीबों की मदद करना, और बहुत नेक इंसान भी हैं मनोवर साहब, और हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह उनको काफ़ी ऊपर तक ले जाएगा और कामयाबी देगा। जी, मैं उस समय तो छोटा था लेकिन फिर भी सब यादें हैं। वो काफ़ी कम पैसे में इलाज और काफ़ी लोग का फीस नहीं लिया करते थे, और ये भी हम जान रहे हैं, कंपनी वाले आके बताते थे कि जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस का पहले उतना हॉस्पिटल होटल में वो गवर्नमेंट इसमें नहीं हो पाता था, तो वो सब दवाएं वो मुफ्त में मरीज को पूरा कोर्स दिलवाते थे। कंपनी वाले बताते थे कि डॉक्टर साहब मांगे हैं, और वो पेशेंट को पूरा दवा बाय पूरे कोर्स के साथ पेशेंट को देते थे और पेशेंट काफ़ी खुश रहते थे। और इलाज भी वो उस समय हमको नहीं लगता है कि कोई उनका कोई मुकाबला रहा हो या कोई सानी होगा जो मतलब इलाज के इस पे। बहुत जल्द नर्सिंग होम में काम लगा हुआ है, वहाँ सारी सुविधाएं होंगी, ICU से लेके जितना भी जो ज़रूरी चीज़ है, चूँकि ये एनेस्थेटिस्ट भी है और सर्जन भी है, MS भी हैं, तो वैसे उनको कोई परेशानी नहीं होगी। उनकी पूरी टीम है जो कि अगर कोई इमरजेंसी भी आता है या कभी भी सर्जरी की ज़रूरत है, ऐसी सर्जरी जो कहीं ना हो, सब कुछ यहाँ उपलब्ध होगा और अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस जिसे कहा जाए,
जी जल्द से जल्द बन के तैयार होगा। फिर आप दो पीजी, एक पीजी करने में लोग परेशान रहते जी, हैं। जी। मुनव्वर निजाम ने डबल पीजी किया है एनेस्थेसिया में भी, और दूसरी बात करें तो लैप्रोस्कोपी सर्जन है, एमएसडी है। तो क्या कहेंगे एज ए डॉक्टर, कितना टफ होगा ये दोनों चीज करना? टफ तो नहीं है, क्योंकि वो एनेस्थेसिया में काफ़ी पहले से वो पीजी कर चुके थे और सिवान आते भी थे। सिवान है, पटना है, डाल्टनगंज है, सब जगह जाते थे। काफ़ी मांग उनकी रहती थी, क्योंकि सर्जन के साथ रहते रहते एक होता है कि लगाव भी था, और उनकी ख्वाहिश हुई कि मैं भी सर्जन बन जाऊं। और पढ़ने लिखने में जो तेज होता है, 15 साल 10 साल पढ़ाई छोड़ने के बाद, लेकिन वो लगातार पढ़ाई में लगे रहे, तभी तो वो इतने दिनों बाद भी उन्होंने ये नीट से कम्पीट करके और पीजी किया, और जो काबिले तारीफ है। लोग ताज्जुब करते हैं, आश्चर्य करते हैं कि इतना दिन कोई पढ़ाई छोड़ के और फिर वो भी पीजी करना, तो बहुत बड़ी बात है, अचीवमेंट है जी। डॉक्टर निजाम साहब, एक ऐसा नाम जो गरीब परवर से जाना जाता था, आप उनको कैसे याद करते हैं और क्या कुछ कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं उनके साहबजादे डॉक्टर मुनव्वर निजाम को मैं मुबारकबाद पेश करता हूं, और अपनी तरफ से नहीं बल्कि सिवान के तमाम लोगों की तरफ से। इसलिए कि डॉक्टर निजाम अंकल एक उस अजीम शख्सियत का नाम है, अब तो वो दुनिया से पर्दा करके रहे नहीं, जिनकी दुनिया ही बिल्कुल अलग थी। मुझे अच्छी तरह से याद है कि उनके यहाँ वो शीशियां जरूर मिला करती थी, इसमें क्रॉस टाइप के कागज के टुकड़ों को काट करके बनाया जाता था, और कफ की सिरप होती थी। खुराक कैसे खानी है उसकी, जो खांसी की दवाइयाँ होती थी, उसका कुछ अलग ही टेस्ट होता था। दुनिया बदल गई, जमाने बदल गए, बहुत सारी चीज बदल गया, लेकिन आज भी सिवान के लोग उन्हें अच्छी तरह से याद करते हैं। उसकी वजह यह है कि उसके पहले भी एक जनरेशन था जो उसी जगह पे बैठते थे, उसको निजाम अंकल ने पूरा किया। एक वक्त आया कि उनके लड़के लोग भी कामयाब हो गए, फिर ये लोग सिवान छोड़ के पटना चले गए, लेकिन फिर जब अल्लाह की मर्जी सिवान आ गए, तो इनके आने से मुझे बहुत ज़्यादा खुशी इसलिए है कि 1 साल मेरे सीनियर हैं, मैं बचपन से इनको देख रहा हूँ, यही मुझे देख रहा, शायद मैं इस बात को अच्छी तरह से बता रहा हूँ। तो ये बहुत खुशी की बात है कि आप आ गए हैं, और आपके वालिद की जो जगह सिवान में थी, इंशाल्लाह उससे बेहतर हो जाएगी। इसलिए क्या गाहे बगाहे आप सिवान में आकर के लोगों की मदद करते रहे। बहुत से डॉक्टर से आपका कंटेक्ट रहा, अब आते रहे। सिवान की जनता ये चाहती है, सिवान की आवाम ये चाहती है कि जो हमारे पुराने डॉक्टर सिवान में हैं, जिनके खानदान के लोग अभी रहते हैं, कम से कम वो इस रवायत को बरकरार रखें कि हमारे बाप दादा की जो ज़मीन है वो बड़ी जरखेज़ है, और हम वहाँ के लोगों की खिदमत करें। अगर हमारे घर के लोग जाकर के लंदन में बस जाएं, ये अच्छी बात है, लेकिन मुझे तकलीफ इस बात से होती है कि हमारे घर के लोग ही हमें छोड़ के क्यों चले जाते हैं। हमारे वालिदैन ने, हमारे आबा अजदाद ने तालीम को इसलिए दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो मीरास है। तो हमारी जिम्मेदारी यह है कि हम जब अपने तालीम से फरागत पालें तो अपनी जगह को वापस आएं और फिर से एक नई दुनिया पैदा करें, ताकि फिर कमिंग जो जनरेशन आने वाली है उसको इस बात का अंदाजा लग सके कि खानदानी रवायतों का क्या मकसद होता है। चलते चलते आखिर में बस एक सवाल, कैसे सर्जरी की तरफ आप मायल हुए? कैसे लगा कि अब आपको सर्जन भी बनना है, चूंकि पीजी आपने पहले से कर रखा था, जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी, बावजूद उसके कैसे इधर आपका ज़हन गया? देखिए, एक तो बहुत पुराना वाकया है कि जब हम इंटर्नशिप में थे तो मेरे एक प्रोफेसर थे डॉक्टर A.K. सिन्हा, बाद में दरभंगा के भी सर्जरी के हेड रहे। तो जब हम पहली बार स्टिच ले रहे थे तो उसी टाइम बोले थे कि लड़का बहुत अच्छा सर्जन बनेगा एक दिन। तो कोई इसलिए बोला जाता है कि हमेशा अच्छी बात बोलनी चाहिए, कोई चीज़ किसी की कहीं भी लग जाती है। तो मेरे दिल में कहीं ये चीज़ था, मतलब वो चीज़ हो नहीं पाया उस टाइम में, तो फिर अल्लाह ने उस चीज़ को पूरा किया और किया। सीवान के एक ऐसे शख्सियत के बारे में हम बात कर रहे थे जो सीवान में गरीब परवर, सीवान ही नहीं बल्कि सारण कमिश्नरी में अगर कहें तो डॉक्टर निजामुल हसन एक गरीब परवर डॉक्टर के नाम से जाने जाते थे। गरीबों की मदद करना शायद उनका शगल हुआ करता था, गरीबों के साथ उठना बैठना और उनके साथ घुल मिल करके एक अपनापन दिखाना, ताकि हम डॉक्टर नहीं, पहले आपके अपने हैं, बाद में डॉक्टर हैं। और शायद यही वजह थी कि पैसा कभी भी उनके बीच आड़े नहीं आया और लोगों की लगातार वो मदद करते रहे। डॉक्टर मुनव्वर निजाम भी उसी नाम और उसी रवायत को आगे बढ़ाने के लिए एक बार लंबे अरसे के बाद, चूंकि एक बीच का जो गैप था वो एजुकेशन और हायर एजुकेशन के चक्कर में उन्होंने सीवान को छोड़ा था, और आप शायद वापस आकर के उस विरासत को फिर से संभालने लगे हैं। दमा, फेफड़ा कैंसर, टीबी आदि से है परेशान तो ईमान टीबी चेस्ट केयर एंड हार्ट केयर क्लिनिक है मरीजों के लिए एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट चकिया रोड, सिवान। अब आपके शहर सिवान के लक्ष्मीपुर में भरपूर सुविधाओं के साथ होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल।
आपको बता दें 20 अक्टूबर से भारी डिस्काउंट के साथ बुकिंग शुरू है। इसमें आपको मिलेगा फुल्ली एयर कंडीशन, साथ ही बुकिंग के साथ टेंट का सारा सामान जैसे बर्तन और चूल्हा बिल्कुल फ्री। जल्द ही किसी कार्यक्रम को अच्छे वातावरण में करने के लिए बुक करें होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। हमारा पता है लक्ष्मीपुर, सिसवन ढाला, सिवान। हमारा संपर्क नंबर है 8797327330। एक बार जरूर पहुंचे और इस भारी डिस्काउंट का लाभ जरूर उठाएं। फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट्स के साथ, तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और देखते रहिए select24 न्यूज। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और हमारे वेबसाइट www.select24news.in पर विजिट जरूर करें। धन्यवाद।